नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, जो आपका 23-24 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 23-24 में जो आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, ये आज की क्लास उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं कि 2022-23 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आए हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, उसका पूरा एनालिसिस किया गया है कि किस चैप्टर से हम लोग का कितना क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग को पिछला क्वेश्चंस देख करके, ठीक है, हम लोग अपने अगले एग्ज़ाम को, जो 2023-24 में जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को हम लोग क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। तो दूसरी बात कि किस तरह से हम लोग को कौन-कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड हम लोग उससे माइंड मैप को समझेंगे, ठीक है, कवर करने वाले हैं इन सब चीज़ों को। तो क्या करें, आगे चलते हैं, हम लोग अपने शुरू करते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम लोग, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हम लोग का मोटिवेशन क्या हो, बना रहे। क्योंकि मैथ्स मीन्स मैथोपीडिया, बस आपको ये याद रखना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पूरा माइंड मैप तैयार किया है कि किस तरह से कितने चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग को पूछेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये आप लोग का मैथ्स का 22-23 का शिफ्ट वन का हम लोगों ने किया है, ठीक है, माइंड मैपिंग। तो हम लोग को इसमें ये देखना है कि किस चैप्टर से हम लोग कितना क्वेश्चन पूछा गया, टोटल एमसीक्यू कितना पूछा गया है, 2 नंबर वाले कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे, फिर आपका 5 मार्क्स वाले कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से हम लोग उसका बाइफरकेटेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग के लिए है, देखिए, ये आपका 1 से 8 चैप्टर तक का दिया हुआ है। यहाँ पर जो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, इससे 10 क्वेश्चन सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और 5 मार्क्स का इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया नहीं था। ये शिफ्ट वन का मार है, ठीक है। तो टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपका, 14 मार्क्स का, क्योंकि 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 इंटू 2 आपका कितना हो जाता है, 4। तो इधर से आपका कितना हो गया, 14 मार्क्स का आपका पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग को इसमें ये देखना है कि किस चैप्टर पे हम लोग को ज़्यादा कमांड करना है। ये शिफ्ट वन का है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट टू का भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग को पिछले वाले 2022-23 को समझते हुए, ठीक है, इस तरह का बाइफरकेटेशन मार्क्स का आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ठीक है, उसको हम लोग आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और किस चैप्टर पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग करते हैं। तो पॉलिनोमियल से हम लोग आगे देखिए कितना क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल से हम लोग का टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 एमसीक्यू पूछा गया है, प्लस सब्जेक्टिव का हम लोग को 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 दूनी 6, 6 मार्क्स हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 9 6 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लोग को पॉलिनोमियल से पूछा गया है। इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आप लोग को 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक है। और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो टोटल 15 मार्क्स का हम लोग को यहाँ से भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक, अगला जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इसमें से 8 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा गया था, 3 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 5 मार्क्स वाला। तो इस तरह से टोटल आपका 19 मार्क्स का आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक से आपको पूछा जाता है। और सबसे बड़ा खासियत क्या है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कि इसमें क्या किया जाता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र आपको 50 ही बनाने हैं। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी, यहाँ पर है। समांतर श्रेणी से पूछा गया था, 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 3 पूछा गया था आपका 2 मार्क्स वाले से, और 5 मार्क्स से इससे कोई भी क्वेश्चन से पूछा गया था। तो टोटल हम लोग का 15 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा गया। तो लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 15 16 14 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को हर चैप्टर से हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग ध्यान देना होगा कि देखिए, सबका सब चैप्टर आसान नहीं लगता है। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि आप किस चैप्टर पे ज़्यादा कमांड करना चाहोगे। अगला जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल से 7 ऑब्जेक्टिव के पूछे गए थे, 2 हम लोग का क्या चीज़ पूछा गया था, 2 मार्क्स का, और एक शायद प्रूफ पूछा गया था, इससे प्रूफ पूछा गया था। तो टोटल इस तरह से 16 मार्क्स का हम लोग को त्रिभुज से पूछा गया था। इसके बाद क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसमें से आपका दूरी सूत्र जो है,
दूरी सूत्र से पूछा गया था क्वेश्चन, कुछ विभाजन सूत्र से पूछा गया था, कुछ आपका ओरिजिन से पूछा गया था, ओरिजिन से आपका कितना मान होता है, दूरी कितना होता है, इस तरह का। फिर 2 मार्क्स का 2 सब्जेक्टिव का पूछा गया था, तो 14 मार्क्स से हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन से भी पूछा गया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से करीब 18 को ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, हो सकता है कि मैंने ज़्यादा ऐड किया है, लेकिन आई होप कि मैंने जो बनाया है आपका एनालिसिस वीडियो, ये आपके लिए सही है। तो ये आपको क्या करेगा, आपके 23-24 वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप किस किस चैप्टर को क्या करोगे, आप कवर करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितना 18 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था, 4 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला पूछा गया, और एक क्वेश्चन आपको प्रूफ में पूछा गया था 5 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल 31 मार्क्स का आपका वेटेज है। आपका सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से 31 मार्क्स का वेटेज है। तो आप देख लो कि आप किस पे आपको कमांड करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप प्रूफ वाला भी नहीं बनाते हो, क्योंकि प्रूफ वाला और भी अलग अलग चीज़ों से पूछा जाता है। प्रूफ वाला 5 नंबर का देखो, एक पूछा गया था लीनियर इक्वेशन से, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण से एक पूछा गया था, एक ट्रायंगल से पूछा गया था, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। तो 4 हम 5 आपका टोटल 8 क्वेश्चंस रहता है। 8 में हम लोग को क्या करना रहता है, सिर्फ 5 बनाना रहता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर में, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ऐसे करके चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस चैप्टर का दूसरा नाम आपका ये भी है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ऊंचाई तथा दूरी, ये चैप्टर का नाम है। आपके बुक में मिलेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करके, ऐसे करके चैप्टर का नाम होगा। ये चैप्टर 9 होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपका 9 होगा चैप्टर में। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऐसे करके आपका ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके बाद आपका 2 मार्क्स का ये, इसमें से 2 मार्क्स का सिर्फ पूछा गया था, और 5 मार्क्स का एक पूछा गया था। इससे हर साल पूछा जाता है कि क्या आपका दूरी निकालना रहेगा, इसमें टेन थीटा ये सब सब करेगा। तो टोटल 7 मार्क्स का इसे भी पूछा गया था। उसके बाद सर्कल से जो है आपका वृत्त, वृत्त से पूछा गया था 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह करके टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी पूछा गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रचनाएं से एक क्वेश्चन तो हम लोग का फिक्स रहता है। ठीक है, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आपको हर साल रचनाएं से, कंस्ट्रक्शन से आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 नंबर का आपका फिक्स है, हर हर शीट में आपको एगो मिलेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, यानी कि वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित, ठीक है, संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इससे भी आपको क्या करेंगे, या क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिलेगा। दूसरा आपका क्षेत्रमिति और आयतन जो है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, जिसमें हम लोग आपका देखते थे बेलन, बेलन है, ठीक है, ये बेलन आ गया आपका, शंकु आ गया आपका, फिर आपका स्फेयर, यानी कि आपको 2 फिगर को जोड़ करके आएगा कि 2 घन है, 2 घन को जोड़ा जाता है तो एक घनाभ बनता है, तो इसका आपका क्षेत्रफल निकाल ले। इस तरह का क्वेश्चन, तो इसमें से 7 गो ऑब्जेक्टिव का, 3 गो आपका पूछा गया था 2 मार्क्स का, और ये को 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका वेटेज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। 18 मार्क्स का हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग उस चैप्टर को पहले बाहर निकालेंगे जिस चैप्टर पे हम लोग को कमांड ज़्यादा करना है। फिर स्टैटिक से पूछा गया था 5 मार्क्स का, इसमें तो फिक्स है आपका, इसमें से माध्य, ठीक है, माध्य, माध्यक, और एक बहुलक जो है, ठीक है, इससे हम लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर आपका सब्जेक्टिव भी पूछा गया था 2 मार्क्स का, और एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें से माध्य शायद निकालना था। तो टोटल इस तरह से 12 मार्क्स का ये भी निकालना था। और विश्वास मानिए कि ये सब चैप्टर जो है आपका बोनस चैप्टर है। आप इस चैप्टर पे सर फार्मूला बेस्ड है, इस कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं लगाना है, आराम से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का एनालिसिस वीडियो इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा, किस में कमांड करना है, उस चीज़ को आपको क्या करना रहेगा, ध्यान रखना होगा। तभी जाकर के क्या कर सकते हो आप एग्जाम में, बस पढ़े जा रहे हो, किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा फोकस करना है वो ध्यान ही नहीं है। तो फिर हम आने वाले एग्जाम जो है 2014 का जो टारगेट किए हैं बच्चे लोग, वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता से भी 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2 मार्क्स का, तो टोटल 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग को किस किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। देखिए, इधर में जो है
आपका यहाँ पर क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोग को चैप्टर नंबर 13 जो है क्षेत्रमिति और आयतन आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और ये सब जो प्रायिकता और आपका स्टैटिक्स है, ये सब बोनस चैप्टर है, इसमें से आपको याद रखना है। अगर बात करें पहले स्लाइड में, तो इधर में देखिए हम लोग इधर में देख रहे हैं कि हर चैप्टर का ही आपका 15 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो 1 से 8 तक का चैप्टर का हम लोग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग तो शुरू करने ही वाले हैं। अभी आप लोग मैं जान रहा हूँ कि अभी आप लोग होली में बिज़ी रहोगे, तो होली के बाद से आप लोग का क्या रहेगा कि क्लासेस आपका सीरियली चलेंगे, ठीक है? हम लोग उसमें केसी सिन्हा के बुक और आपका केसी सिन्हा के जो बुक है, ठीक है? केसी सिन्हा जो आपका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए केसी सिन्हा का बुक सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है? आप वहाँ पर भारती भवन का भी बुक आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसके साथ में हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको भी क्या करेंगे, साथ में हम लोग कवर करते जाएँगे। मैं यहाँ क्या करूँगा, आपको कंसेप्ट बताऊँगा, साथ-साथ मैं तो चैप्टर सॉल्व कराऊँगा ही, लेकिन जो कंसेप्ट आपको सिखा गया है, आपको जो कंसेप्ट बताया गया है, उस कंसेप्ट से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप कंसेप्ट सीखोगे, उसको आप कॉपी में क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? और एक प्रॉपर नोट्स आप एक बना के रखिएगा और साथ-साथ ही हम लोग हर चैप्टर के, ठीक है? साथ-साथ ही हम लोग हर चैप्टर के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? एमसीक्यू के क्वेश्चन्स को कवर करते चलेंगे, प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन्स को कवर करेंगे, प्लस 5 मार्क्स के क्वेश्चन्स को। हम लोग शुरू से ही क्या करते चले जाएँगे, इस तरह से हर एक चैप्टर के बारी-बारी से हम लोग कवर करते चले जाएँगे। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, अपने चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसका पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर वाले चैप्टर से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।